बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में वेलकम कहता हूँ। आज हम क्लास 6 का यूनिट 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 6 से हमारे पास फाइनेंशियल अरिथमेटिक में हमने परसेंटेजेस के बारे में पढ़ना है। जिस तरह देखे इधर पिक्चर में भी इसने हमें बताया हुआ है कि ये 50% ऑफ दिया हुआ है। इस तरह फाइनेंस में होता है कि प्रॉफिट 20% प्रॉफिट या लॉस होता है 15% लॉस। तो ये जो परसेंट है ये हम देखेंगे कि ये परसेंटेज क्या होती है और ये परसेंटेज हम किस तरह फाइंड करते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 6 है का क्वेश्चन 1, इसमें कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फ्रैक्शन। ये हमारे पास परसेंटेज की साइन है। अभी देखिए ये 50% है, इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो जब परसेंटेज की साइन को हम हटाते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/100 से। तो मैं 15 मल्टीप्लाई 1/100 कर दूंगा। जब 1/100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह परसेंटेज की साइन ख़त्म हो जाएगी। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15/100 आ गया। अब बोथ टर्म को मैं कैंसिल कर देता हूँ। 5 के टेबल से इनको कैंसिल करते हैं। 5 3 ज़ार 15 एंड 5 का टेबल 100 पे 20 टाइम जाता है। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म आ गई है 3/20। इस तरह सेकंड पार्ट में भी फ्रैक्शन की साइन को ख़त्म करते हैं। तो 27 को मैं 1/100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27/100 आ गया। अब देखिए ये दोनों टर्म कैंसिल नहीं हो सकती हैं, तो ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म आ गई है। थर्ड पार्ट में 3.5 है। पहले मैं क्या करता हूँ, इसका पॉइंट ख़त्म कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास 35/10 हो जाएगा। 7 परसेंटेज की साइन इसी तरह ही रखते हैं। दोनों को मैं 5 के टेबल से कैंसिल कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 5 7 ज़ार 35 एंड 5 2 ज़ार 10। तो ये 7/2 परसेंट रह गया। अब मैं परसेंटेज की साइन हटा देता हूँ। तो 7/2 मल्टीप्लाई 1/100 कर देते हैं। तो ये 7 1 ज़ार 7 और 200 से मल्टीप्लाई होकर यह हमारे पास 200 आ गया। अब देखें 7 और 200 कैंसिल नहीं हो सकते, तो यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 2 में हमें कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। ये जो हमारे पास अभी नंबर दिए गए हैं फ्रैक्शन फॉर्म में या डेसिमल फॉर्म में, इनको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अभी देखें इनके साथ परसेंटेज की साइन नहीं आ रही है। तो परसेंटेज में इनको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस तरह देखें 1/5 है, इसको जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके साथ परसेंटेज की साइन आ जाएगी। अब इनको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 100 ये 5 और 100 को आपस में कैंसिल कर देते हैं। तो 5 1 ज़ार 5 और 5 का टेबल 100 पे 20 टाइम जाएगा। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% इसका आंसर आ गया। इस तरह 2/25 है, इसको भी जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ परसेंटेज की साइन आ जाएगी। अब 25 और 100 को आपस में कैंसिल कर देते हैं। 25 1 और 25 4 100। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ार 8% इसका आंसर आ गया। 3/50 है। 3/50 मल्टीप्लाई 100 किया तो इसके साथ भी परसेंटेज की साइन आ जाएगी। अब देखें 51 ज़ार 50, 52 ज़ार 100, 2 3 ज़ार 6% आंसर आ गया। 0.35 है इसका। पहले पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 35/100। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके साथ ये परसेंटेज की साइन आ गई है। अब देखें 100 और 100 कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास 35% इसका आंसर आ गया है। 4.2 है इसका भी। पहले पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 42/10। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके साथ परसेंटेज की साइन आ गई है। यहाँ पर देखें 1 0 और 1 0 कैंसिल हो जाएंगे। 10 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 420% इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 3 में भी देखें हमें कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ परसेंटेज इन ईच केस।
यहाँ पर क्वेश्चन 3 में भी हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट में देखें 7 आउट ऑफ 28 दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 आउट ऑफ 28। अब ये जो 7/28 है, इसकी हमने परसेंटेज फाइंड करनी है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7/28 मल्टीप्लाई 100, तो इसके साथ परसेंटेज की साइन आ जाएगी। अब देखिए 4 के टेबल से इन दोनों को मैं कैंसिल करता हूँ। 4 7s are 28 और 4 का टेबल 100 पे 25 टाइम जाएगा। अब ये 7 और 7 कैंसिल होके तो ये हमारे पास 25% का आंसर आ जाएगा। इस तरह 20 ग्राम आउट ऑफ 50 ग्राम है तो ये हमारे पास आ जाएगा 20/50। अब इसको परसेंटेज में लेके जाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 20/50 मल्टीप्लाई 100, तो इसके साथ परसेंटेज की साइन आ जाएगी। अब देखिए 0 0 से कैंसल, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 40% आ गया। थर्ड पार्ट में 60 आउट ऑफ 150 है, तो ये हो जाएगा 60/150। परसेंटेज में लेके जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। अब 0 0 से कैंसल, इन दोनों को 5 के टेबल से कैंसिल, 5 3s are 15, 5 2s are 10, 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 डिवाइडेड बाय 3 और साथ में परसेंटेज की साइन आ जाएगी। अब 3 को जब 120 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 40% इसका आंसर आ जाएगा। 44 किलोग्राम आउट ऑफ 66 किलोग्राम में, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो ये हमारे पास परसेंटेज में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें 66 और 100 को मैं 2 के टेबल से कैंसिल करता हूँ। 2 के टेबल 66 पे लेके जाएंगे 33 आ जाएगा, 100 पे लेके जाएंगे तो 50 आ गया। अब इन दोनों को 11 के टेबल से कैंसिल कर देते हैं। 11 4s are 44 और 11 3s are 33, ये हमारे पास आ गया 4 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाय 3। 4 को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 3 और साथ में परसेंटेज की साइन। 200 पे जब हम 3 को डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 66.6%। पार्ट 5 ये हमारे पास आ गया 39.50 डिवाइडेड बाय 1975। अब पहले मैं क्या करता हूँ, इसका पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं। पॉइंट इसका ख़त्म करेंगे तो पॉइंट की सीध में 1 लगेगा, आगे जितने डिजिट हैं उतने 0 लग जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3950 डिवाइडेड बाय 1975 मल्टीप्लाई, देखें पॉइंट की सीध में 1 लगेगा, आगे 2 डिजिट हैं तो 2 0 लगेंगे, तो ये 100 आ गया। अब इसको परसेंटेज में लेके जाने के लिए मैं क्या करता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये इसके साथ परसेंटेज की साइन आ जाएगी। अब देखिए ये 100 और 100 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 3950 डिवाइडेड बाय 1975 और साथ में परसेंटेज की साइन है। अब जब डिनोमिनेटर वाली टर्म को न्यूमिनेटर पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2%। क्वेश्चन 4 में कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 240 इज 30। तो ये हमारे पास 30 आउट ऑफ 240 दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 30 आउट ऑफ 240। अब हमने इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए आपको पता है हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 30 डिवाइडेड बाई 240 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 0 से कैंसल, 24 को कैंसिल कर देते हैं, 2 के टेबल से कैंसिल करते हैं, तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा और 2 5s are 10, फिर इन दोनों को कैंसिल कर देते, 6 के टेबल से मैं इन दोनों को कैंसिल कर देता हूँ, 6 2s are 12 एंड 6 5s are 30, तो ये 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2%। अब 25 पे 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 12.5% इसका आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है व्हाट परसेंट ऑफ 1 डे इज 18 मिनट। तो यहाँ पर देखें मिनट दिए गए हैं और इधर 1 डे, तो 1 डे में भी हम मिनट फाइंड कर लेते हैं। तो देखें 1 डे, ये 1 डे में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स आ गए और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो 24 को मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 1440 मिनट। ये हमारे पास 1 डे में मिनट्स आ गए। अब 18 आउट ऑफ 1 डे, तो इसको हम लिख लेंगे 18 डिवाइडेड बाय 1440 मिनट्स। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, तो ये हमारे पास परसेंटेज में आ गया। अब देखें 10 से कैंसल, बाकी इन टर्म्स को हम कैंसिल कर देते हैं, 2 के टेबल से कैंसिल करते हैं। तो 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 72 और 18 को मैं 9 के टेबल से कैंसिल कर देता हूँ। 9 8 ज़ार 72, 9 2 ज़ार 18, फिर ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। तो ये हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 1 5 डिवाइडेड बाय 4 और साथ में परसेंटेज की साइन आ जाएगी। अब हम जब 5 पे 4 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.25%। क्वेश्चन 6 में देखें सेविंग दी हुई है 16%, टोटल जो सैलरी है 21,000 है। अब हमने सेविंग अमाउंट फाइंड करनी है। यहाँ पर आपको पता है 16% को हम लिख सकते हैं 16/100। यह हम क्वेश्चन 1 में कर चुके हैं कि परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे तो परसेंटेज की जगह 1/100 लगाते थे। 1/100 16 से मल्टीप्लाई हो गए 16/100 ही हो जाएगा। अब सेविंग अमाउंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 21,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16/100 से। यहाँ पर देखें 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, 16 को 210 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास रह जाएगा 210 मल्टीप्लाई 16। इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इधर देखें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यह देखें 3,360 रुपीज़, यह हमारे पास उसकी सेविंग आ जाएगी। क्वेश्चन 7 में देखिए कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट इन स्कूल 1650 हैं, बॉयज़ उनमें 70% है, गर्ल्स की हमने तादाद फाइंड करनी है आ जाएंगी। टोटल जो स्टूडेंट होंगे स्कूल में वो 100% होंगे। 100% में से 70% बॉयज़ हैं, तो 100% में से मैं 70% को माइनस कर देता हूँ, तो यह हमारे पास गर्ल्स की जो परसेंटेज है वो 30% आ जाएंगी गर्ल्स। अब 30% में कितनी गर्ल्स हैं, गर्ल्स की तादाद फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो 30% है इसको 1650 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको पता है कि 30% को हम लिख सकते हैं 30 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज की साइन को ख़त्म करके हम 1/100 लगाते होते हैं, तो यह 30/100 बन जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो टोटल स्टूडेंट है 1650। यहाँ पर अगर आप देखें 10 से कैंसल, ये 0 से कैंसल, तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 165 रह जाएगा। और 3 को जब 165 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 495। यह हमारे पास गर्ल्स की तादाद आ जाएगी। क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 8 में हमारे पास 60% प्रॉफिट वो 9,000 दिया हुआ है, हमने टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है। तो टोटल प्रॉफिट आपको पता है कि हमारे पास 100% होगा। अब टोटल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट यह हमारे पास इक्वल हो जाएगा 9,000 मल्टीप्लाई 100/60। 9,000 को मैंने 100/60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए 10 से कैंसिल, इन टर्म्स को भी मैं कैंसिल कर देता हूँ। 10 और 6 को 2 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10। फिर देखें 3 9 से कैंसिल हो सकता है, 3 1 ज़ार 3,
3 3 ज़ार 9 एंड ये 3 ज़ीरो इसी तरह ही साथ आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया 3000 मल्टीप्लाई 5। 5 को जब 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 15,000 रुपीज़ या टोटल प्रॉफिट फाइंड हो गया है। क्वेश्चन माइन 9 में कह रहा है शायद स्कोर 333 मार्क्स आउट ऑफ 400। तो इसको हम लिख सकते हैं 338 आउट ऑफ 400। अब इसकी हमने परसेंटेज फाइंड करनी है, तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास इसकी परसेंटेज आ गई है। अब देखिए हमारे पास 20 से कैंसिल हो गए, बाकी रह गया 338 डिवाइडेड बाय 4%। अब 338 में जब हम 4 को डिवाइड करते हैं तो यह हमारे पास आ जाएगा 84.5%। क्वेश्चन 10 में कह रहा है ड्रा ए लाइन थ्रू फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का पहले हमने 10% निकालना है, फिर 15% निकालना है एंड सो ऑन। ये देखिए जो 10% है इसको मैं लिख सकता हूँ 10 बाय परसेंटेज की साइन को ख़त्म करके 100 लगा देंगे। अब हमने 10% फाइंड करना है 10 सेंटीमीटर का, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 सेंटीमीटर से। यहाँ पर देखें यह 0 0 से कैंसिल, यह 0 0 से कैंसिल, यह हमारे पास 1 1 से मल्टीप्लाई होके 1 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर का अगर हम 10% निकालें तो वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर आता है। तो आप स्केल की मदद से 1 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेंगे, 1 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में 15% फाइंड करना है, तो 15% को हम लिख सकते हैं 15/100 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर कर देंगे। यहाँ पर भी देखें 0 0 से कैंसल, हमारे पास रह गया 15/10 और साथ में सेंटीमीटर आ जाएगा। 15 पे जब 10 को डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर। तो आप स्केल की मदद से 1.5 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेंगे, 1.5 सेंटीमीटर की। इस तरह थर्ड पार्ट में 3% फाइंड करना है, तो 3% को मैंने 3/100 लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 सेंटीमीटर से। ये देखें 0 0 से कैंसल, 3/10 आ गया, 3/10 सेंटीमीटर। अब 3/10 को डिवाइड करें तो ये हमारे पास 0.3 सेंटीमीटर आता है। तो 0.3 सेंटीमीटर की आप छोटी सी लाइन लगा लेंगे, 0.3 सेंटीमीटर। 90% है तो 90% को मैं ले लेता हूँ 90/100। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 सेंटीमीटर से। ये 0 0 से कैंसल, ये 0 इस 0 से कैंसल, 9 मल्टीप्लाई 1 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप स्केल की मदद से 9 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेंगे। 5% है, इसको लिख लेते हैं 5/100 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। 1 0 1 0 से कैंसल, 5/10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 5 पे जब 10 को डिवाइड करेंगे तो यह 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यह हमारे पास हाफ सेंटीमीटर की लाइन आ जाएगी, 0.5 सेंटीमीटर की लाइन आ जाएगी। 38% है, इसको लिख लेते हैं 38/100 मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 सेंटीमीटर से। ये देखें 1 0 1 0 से कैंसल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 38/10 38/10 सेंटीमीटर। 38 पे जब 10 को डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 3.8 सेंटीमीटर। तो आप 3.8 सेंटीमीटर की स्केल की मदद से लाइन लगा लेंगे, 3.8 सेंटीमीटर की। 100% है, 100% को हम लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। अभी देखें 100 से कैंसिल हो के तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर ही रह जाएगा। तो आप 10 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेंगे, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 11 में हमें यह टेबल दिया गया है। टेबल में देखें हमें कह रहा है कि जो टर्म फ्रैक्शन में दी हुई है इनको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और जो परसेंटेज में दी हुई है इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये देखें ये फर्स्ट टर्म फ्रैक्शन और परसेंटेज दोनों में लिखी हुई है। ये हमारे पास फ्रैक्शन में, इसको परसेंटेज में लेके जाने के लिए मैं क्या करता हूँ 3/4 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये
परसेंटेज में चली जाएगी। अब इनको कैंसिल कर देते हैं। 4 1 ज़ार 4, 4 25 ज़ार 100, 25 मल्टीप्लाई 3 आ गए। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 75% आ जाएगी। अब ये परसेंटेज में इसको फ्रैक्शन में लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे, 25 मल्टीप्लाई परसेंटेज को हटा के 1/100 लगा देंगे। अब इनको आपस में कैंसिल करते हैं। 25 1 और 25 400, क्योंकि 25 का टेबल 100 पे 4 टाइम जाता है तो ये हमारे पास देखें 1/4 आ जाएगा इसका आंसर। 7/10 को परसेंटेज में लेके जाते हैं तो 7/10 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो इसके साथ परसेंटेज की साइन आ जाएगी। ये देखें 10 से कैंसर। 10 मल्टीप्लाई 7 रह गया। 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 70% आ जाएगा। 9/25 को भी परसेंटेज में लेके जाना है तो 9/25 मल्टीप्लाई 100 किया तो ये परसेंटेज में चला गया। अब 25 1 ज़ार 25 और 25 4 ज़ार 100, 4 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो ये हमारे पास 36% आ जाएगा। यहाँ पर देखें ये मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, इसको पहले मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 + 1 25/2% आ गया है। 25/2% को मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखता हूँ तो ये आ जाएगा 25/2। परसेंटेज की साइन को हटा के हम मल्टीप्लाई 1/100 लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए 25 को और 100 को मैं कैंसिल कर देता हूँ तो 25 1 ज़ार 25 और 25 4 ज़ार 100, 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही आ जाएगा और 4 2 ज़ार 8, 1/8 इसका आंसर आ गया। यहाँ पर भी मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 2 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 + 1 67/2% आ गया। इसको भी अभी मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ तो 67/2 मल्टीप्लाई 1/100। यहाँ पर देखिए कोई भी टर्म कैंसिल नहीं हो सकती है तो 67 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 67 ही आ जाएगा। 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। इसको परसेंटेज में लेके जाते हैं तो 19/50 मल्टीप्लाई 100 किया तो ये परसेंटेज में चला गया। अब यहाँ पर देखें 0 0 से कैंसल, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 2 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 38% का आंसर आ गया। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6A कंप्लीट हो गई। इजी एक्सरसाइज थी, उम्मीद करता हूँ तमाम क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।